हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि बनफुल भाग एक जो भी इंटर लेवल नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल एग्जामिनेशंस या फिर 1 to 5 सहायक आचार्य जेटेट मेंस 1 to 5 कक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षकगण, जो नागपुरी ऑप्ट किए हैं, उनको बनफुल भाग एक पढ़ना है। बनफुल भाग एक की एक कहानी है, नागपुरी कर पुजारी प्रीतम मसीह बारो भैया। तो आज का वीडियो नागपुरी कर पुजारी प्रीतम मसीह बारो भैया जो कहानी है, एक तरह का ये संस्मरण है, लेख है, ठीक है। तो उसको आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुरी कर पुजारी प्रीतम मसीहा बारो भैया, इसके जो एक्चुअल लेखिका है उनका नाम है डॉक्टर सुषमा बारो भैया, जो कि इनकी पुत्री हैं। किनकी पुत्री हैं? प्रीतम मसीहा बारो भैया की पुत्री हैं। अच्छा, अब ये जो है वो नागपुरिया में लिखी, उसका अनुवाद शशिकला मिश्र किए हैं, ठीक है। शशिकला मिश्र इसका अनुवाद किए। तो क्वेश्चन बनेगा कि इसके लिखवैया कौन है एक्चुअल? तो डॉक्टर सुषमा बारो भैया। और उसका अनुवाद किसने किया है? तो शशिकला मिश्र ने किया है, ठीक है। इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में जो अनुवाद किया है, किसने किया है? शशिकला मिश्र ने किया है, ठीक है। अच्छा, प्रीतम मसीहा बारो भैया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आप लोग सदनी नागपुरी पढ़ते होंगे ना, क्या अंगना लोक कथा या फिर ऐसे बहुत सारा लोक कथा का संग्रह। उसी तरह प्रीतम मसीहा बारो भैया जो है ना, इनका संग्रह था ठेठ सदानी कहानी, ठीक है। देखिए, फादर पीटर शांति नौरंगी का ए सदानी रीडर आया, फिर नागपुरिया सदानी साहित्य में रेवरेंड बुकआउट भी जो है ना, वो प्रीतम मसीहा बारो भैया से ही क्या कहेंगे, लोक कथा का संग्रह लेके छापे थे इन लोग। कौन कौन? पीटर शांति नौरंगी, रेवरेंड बुकआउट, ये सब जो है ना नागपुरी लोक कथा का संग्रह लिए थे ना, तो कहीं से तो लिए होंगे ना। तो यही प्रीतम मसीहा बारो भैया का नागपुरी ठेठ साहित्य, इस तरह से एक बुक है सदानी कहानी, ठेठ सदानी कहानी। फिर से प्रीतम मसीहा बारो भैया का लिखा हुआ ठेठ सदानी कहानी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी से फिर पीटर शांति नौरंगी, फिर से आपका रेवरेंड बुकआउट, ये सब जो है ना, उसी ठेठ सदानी कहानी का रूपांतरण या फिर संग्रह किए। और आपको अंगना लोक कथा में तो और भी कई तरह के लोक कथाओं में कथाओं का संग्रह मिलता है, नागपुरिया लोक कथा का, ठीक है। तो वही है प्रीतम मसीहा बारो भैया। आप समझ गए कि ये क्या हस्ती हैं? बहुत बड़े नागपुरी के कहानीकार, ठीक है। नागपुरी के सही में पुजारी, इसीलिए लिखा गया है नागपुरी कर पुजारी, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। इनकी जीवनी के बारे में इनकी बेटी बतलाई है, जिसका अनुवाद आपको शशिकला मिश्र ने किया है, और उसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आदमी में अगर लगन और मेहनत करे कर जज्बा होवे, तो अपन जिंदगी में जरूर सफल होवेला। एहे लखे लगन कर पक्का आदमी रहे हमर बाबा स्वर्गीय प्रीतम मसीहा बारो भैया, जिनकर जन्म सन 1912 कर 14 जनवरी के तपकारा भीरे कर गांव में महुआ टोली में हुए रहे, ठीक है। बताया जा रहा है कि प्रीतम मसीहा बारो भैया का जन्म कहां हुआ था कि 1912 ईस्वी में, 14 जनवरी 1912 ईस्वी में तपकारा भीरे एक गांव में, जो गांव का नाम था, गांव में भी महुआ टोली में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। ई गांव शहर से बहुत दूर दूर ठो नदी कोयल और कारो कर बीच स्थित है। इनकर बाबा कर नाम ख्रिस्ट चरण बारो भैया रहे, जे एगो धर्म प्रचारक होवे के संगे संगे गोटेक शिक्षकों रहे। इनकर माय कर नाम आमीन मगन बारो भैया रहे। ई अपन माय बाप कर सबसे छोट संतान रहे। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि प्रीतम मसीहा बारो भैया के पिता का नाम जो था ना, वो चरण बारो भैया था, ख्रिस्ट चरण बारो भैया था। और इनकी माँ का नाम था आमीन मगन, ठीक है, आमीन मगन बारो भैया। ये अपने माँ बाप के सबसे छोटे संतान थे। और इनके बारे में बतलाया जा रहा है, ये एक शिक्षक थे। कौन? इनके पिताजी, वो धर्म प्रचारक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। कौन? ख्रिस्ट चरण बारो भैया। इसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब ख्रिस्ट चरण बारो भैया के जो छोटी संतान थे, उन्हीं का नाम था प्रीतम मसीहा बारो भैया। कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अगर सुन रहे हैं वीडियो, देख रहे हैं वीडियो को, तो नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ई वैसन गांव कर रहे हैं जहां सुख सुविधा कर घोर अभाव रहे। तेव में छोटे सन स्कूल में पढ़ने लिखने और अपन आरंभिक शिक्षा पालें। फिर आगे कर पढ़ाई खातिर रांची आलें और हॉस्टल में रह के मैट्रिक कर बोर्ड परीक्षा पास कर लें। फिर हिये रह के आईए पास करना है। तो बोला जा रहा है, वैसे तो ये छोटे से गांव में थे,
ठीक है, लेकिन वहीं वो पढ़े। देखिए आप लोग सोचते होंगे ना कि कौन सा बड़ा काम किया। भाई पहले ना पढ़ना लिखना को ना वैल्यू नहीं दिया जाता था, समझिए। हम अपने, देखिए हम तो अभी यंग हैं, हम अपने समय जो गौवा में थे ना तो बोलता था पढ़ लिख, क्या बोलते हैं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, ऐसे गवैया लोग कहता था। तो उस समय ना पढ़ाई लिखाई को उतना वैल्यू या नहीं दिया जाता था। तो जो लड़का उसके बावजूद भी पढ़ लिख के गांव से निकला ना, तो सही में बहुत बड़ी हस्ती है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को शहर के बच्चे नहीं समझ पाइएगा, लेकिन जो सही में गांव से है, जहां पर गांव में रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, रोड नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो लड़का लोग समझेंगे ये बात को, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अपनी आरंभिक शिक्षा पाने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए वो रांची चले आए और रांची में रह के मैट्रिक का परीक्षा पास किए, यहीं से फिर आईए की भी परीक्षा पास किए, ठीक है। इनकर मेहनत रंग लानलक, इनके नौकरी लग गेलक। नौकरी लागलो पर पढ़ाई के नहीं छोड़ना है और प्राइवेट से बीए और बीटी पास करना है। पहले क्या करते थे लोग ना, प्राइवेट से बीए होता था, अभी तो गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा, गवर्नमेंट के कॉलेज के द्वारा ही बीए करा दिया जाता है, और बीटी करता था लोग, टीचर ट्रेनिंग करने के लिए बीटी किया जाता था, ठीक है। इनकर लालन पालन एकदम ग्रामीण परिवेश में हुए रहे, जेकर चलते इनकर जीवन एकदम सीधा सरल रहे। वो कोनो बरन कर छल परपंच से एकदम दूर रहत रहे। उनकर व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करे वाला रहे। कद काठी, लंबा चौड़ा शरीर, बलशाली, केस घुंघरेला रहे और पहनावा चरका धोती कुर्ता रहे। तो ये देखिए उनका शारीरिक संरचना और किस तरह का पहनावा पहनते थे, कैसा हाव भाव, कैसा व्यक्तित्व था, उसके बारे में इस यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, ठीक है। लंबा चौड़ा शरीर था, बाल उसका घुंघराले था, ठीक है, और पहनावा में चरका धोती और कुर्ता ही पहन ले रहते थे। कौन? प्रीतम मसीहा बारो भैया। आगे है, अपन जिंदगी में वो बहुत अनुशासन प्रिय, स्वाभिमानी, समय कर पाबंद और कर्तव्य निष्ठ रहे। निडर और साहसी हुए संगे संग अपन वचन कर पक्का रहे, चाहे जे हो जाए वचन दे के पाछे नहीं रहत रहे। बाहरे तो बाहरे, घरों का जीवन एकदम अनुशासित जिंदगी रहे। प्रीतम मसीहा बारो भैया के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्कुल निडर थे, साहसी थे, वचन के पक्के थे, जुबान का एकदम पक्का आदमी, ठीक है। एक बार जुबान दे दिए तो उससे पीछे नहीं हटते थे और बहुत अनुशासित जिंदगी जीते थे, ठीक है। आगे हम अपन जिंदगी में उनके कहियो अपशब्द बोले, चाहे गाड़ी देवे के नहीं सुन रही, कोनो किस्म कर निशा नहीं करत रहे, इतना तक कि चाहो के नशा माइन के नहीं पियत रहे। क्या बोला जा रहा है कि कभी ये अपशब्द नहीं बोलते थे और कभी ये नशा नहीं किए, ठीक है। यहां तक कि चाहो, चाहो मतलब कि चाय जो पीते हैं ना, टी चाय, ठीक है, सुबह की चाय, ठीक है, तो वो चाय भी नहीं पीते थे, उसको नशा मानते थे इसलिए नहीं पीते थे। तो आगे है, उनकरे असर है कि हमरे कर परिवार कर कयो हर निशा नहीं करे ना। तो ये बोल रही हैं कौन? ये तो लिखा हुआ है, मतलब कि प्रीतम मसीहा बारो के भैया के बारे में जीवनी लिख रही है उनकी बेटी। तो वो बोल रही हैं कि ये कभी नशा नहीं करते थे, चाय तक को नशा मान के नहीं पीते थे, और यही कारण है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य नशा नहीं करता है। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, स्वभाव से शांत और नम्र रहे, मुदा नियम विरोधी मन ले बहुत सख्त और कठोर रहे। एगो कड़क आवाज सुनते हैं, क्या है, हमरे सब एकदम चुप हो जात रही। हमरे छुआ मन उनकर से बहुत डरात रही, जबकि उनकर प्यार दिखावटी नहीं रहे, वो सबके बहुत दुलार करत रहे। हमर कर पढ़ाई लिखाई और दोसर जरूरी चीज के तो पूरा करत रहे, मुदा केकरो नाजायज मांग चाहे काम के कोनो हालत में नहीं पूरा करत रहे। हमके एगो घटना याद आवेला। तो यहां से यहां तक का मीनिंग हम बतलाते हैं कि उनका स्वभाव जो है ना वो शांत और नम्र था, लेकिन जो विरोधी लोग थे, मतलब कि जो नियम का पालन नहीं करने वाले थे या फिर अनुशासनहीन लोग थे, उनके लिए बहुत सख्त होते थे। कड़क आवाज सुनते ही लोग डर जाते थे इनका, ठीक है। और उनका प्यार जो होता था ना वो दिखावटी नहीं होता था। प्यार किए तो भाई दिल से प्यार किए, हंसे तो खुल के हंसे, जिए तो खुल के जिंदगी जिए, इस तरह का व्यक्तित्व थे प्रीतम मसीहा बारो भैया, ठीक है। किसी का भी नाजायज मांग चाहे कोई भी हालत हो उसको हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जायज है तो हम तुमको जरूर पूरा करेंगे। ऐसा थॉट के आदमी थे प्रीतम मसीहा बारो भैया। अब इसको एक घटना है, उनकी बेटी याद कर रही है और बोलती है कि एगो घटना याद आवेला। हम बहुत छोट रही, 7वां क्लास में पढ़त रही। हमार छोट भाई जे लगभग 2 साल कर रहे, एक दिन रोटी कर एक छोट टुकड़ा खाए पर ओकर सांस नली में फंस गेलक। उ तुरते अपन हाथ में उठाए के कूदते अस्पताल पहुंचले, जे भी रहे मुदा देरी हो चुक रहे, छुआ उनकर हाथ में अपन प्राण गंवा देलक,
ठीक है। पहिल धाव हम उनके कांते कलपते देखली, उ छोट उम्र में हमके अजीब लाग रहे। आज हम सोचीला उनकर ढरकत लोर में कितना प्रेम लुकल रहे। देखिए होता है ना कभी कभी, सबको आपके जीवन में देखे होंगे टीचर लोग जो होते थे कि कड़क होते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो कड़क और वो शक्ति जो होता है ना, वो हम ही लोग को सुधारने के लिए होता है। एक तो हम लोग को बहिरा मास्टर कहते थे, हम बतलाते हैं, बहुत कड़क थे, बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाने, कोई भी चीज पढ़ाते थे ना। अब देखिए सरकारी स्कूल में 1 से 5 तक तो कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई टीचर आके, तो उनको बहिरा मास्टर हम लोग कहते थे। काहे? देखो, तो मारते थे जम क्यों, ठीक है। तो एक दिन अपने से वो बोले, मन के एक लड़का रो गया, तो अपने से बोला, हम आपको अपना जीवन में बता रहे हैं, वैसा ही जैसे प्रीतम मसीहा बारो भैया के बारे में, टीचर लोग जो कुछ होते थे कड़क होते थे, लेकिन दिल से हम लोग को ना अच्छा मानते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग का नेत्रहाट का तैयारी 5वीं क्लास में उस समय होता था, नेत्रहाट का, नवोदय का तैयारी, नवोदय स्कूल में भर्ती के लिए, ठीक है। तो क्या बोलते थे कि तोहिन के सिखाए लेने मारियूला, ऐसे करके बोलते थे। भैया मास्टर साहब जो थे वो बोलते थे कि तोहिन के पढ़ाई लिखाई के लिए न मारथियो, ऐसे करके बोलते थे। नहीं तो काले मारबो, कौन छुआ के ने प्यार करे के मन करोला, नहीं, ऐसे करके बोलते थे, समझे। लेकिन अगर तोहिन के अगर दुलार और प्यार देवे के लागबो तो तोहिन सब मुड़ी में चढ़ के, मतलब बोलते तो और भी कुछ थे, मुड़ी में चढ़ के नाचे लागबा, इस तरह के बोलते थे, ठीक है। तो वही चीज को देखिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि इनकी बेटी जो है वो जीवन का जो है उनके जीवन में, कि उनका जो छोटा भाई था जो 2 साल का था, वो खा रहा था खाना, तो उसका सांस का नली में रोटी अटक गया, और प्रीतम मसीहा बारो भैया अपना हाथ में गोदी में उठा के छुआ को लेके भीरे यहाँ पर लिखा होगा ना, भीरे है मतलब कि नजदीक का अस्पताल में ले गए। अब अस्पताल में ले गए और बच्चा बेचारा दम तोड़ दिया, ठीक है। तो उस समय पहली बार इनकी बेटी जो है उनको कांते कलपते देखी थी, कि उतना छोट उम्र में हमको बहुत अजीब लगा था, वो बोल रही है। और हम सोचते हैं कि उनका ढरकत लोर में, मतलब उनका आंख से जो आंसू चू रहा है ना, उसमें कितना प्रेम लुका हुआ, कितना प्यार करते हैं, वो बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे है, उनकर जीवन संघर्ष में भरल रहे, सच में वो अपन जीवन में लंबा छलांग लगाए रहे। गांव से शहर आवे के यातायात का कोनो साधन नहीं रहा, को पर पैदल स्कूल जाके पढ़े, नौकरी करे और आपन के स्थापित करे, सच कितना कठिनाई से भरल रहे। और ये सही बात है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, गांव से शहर आना, यातायात का, ना गाड़ी है, ना मोटर है, ना साइकिल है, ठीक है, कुछ नहीं, पैदल एकदम चल रहा है। पर भाई कितना 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल चल के स्कूल जा रहा है लोग, ठीक है, वहां जाके पढ़ रहे हैं, फिर नौकरी करना, ये अपने आप में स्थापित करना अपने आप को सही में बहुत बड़ी बात होती है। तो वही चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, हर एक समस्या के वो बेगर विचलित होले सामना करत रहे। हमके एक और घटना याद आवेला, हमारे एगो भाई स्कूल कर परीक्षा देते रहे, प्रश्न पत्र कर सेटर ओहे रहे और कॉपी जांचे वाला भी ओहे रहे, मुदा ना तो उस सवाल कर बारे में तनिको संकेत दिलाए, ना एक नंबर बेसी दिलाए, जतना और जैसन उ लिख रहे उतने नंबर दिलाए, कहे के माने बेटा हवे कर कोनो विशेष लाभ नहीं दिलाए। इसन बहुत घटना है जेकर से हमरे छुआ मन ले उ आदर्श रहे। आज हमरे भाई मन पढ़ लिख के बेस पद में नौकरी करे थी, सब उनकरे देन है, ठीक है। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि देखिए उनका अपना बेटा था, ये खुद से प्रश्न सेट किए थे और खुद ही कॉपी चेक किए थे, लेकिन अपने बच्चे तक को भी 1 नंबर नहीं दिए अधिक, और ना ही क्वेश्चन बतलाए उसको। नहीं तो आज के डेट में कह रहा है क्वेश्चन आउट, अभी देखते हैं ना क्वेश्चन आउट हो जाता है, बताइए। और देखिए यहाँ अपना बेटा तक को लोग नहीं देता है, कितना पक्का रहता है लोग अपना उसूल का, जीवन का, तब ना बच्चा बच्ची लोग अच्छा करता है, अच्छा पोस्ट में जाता है। आए तो इसी बात में बोल रहा है कि भाई मान लोग जितनी भी है ना, सब बढ़िया नौकरी में आज हैं, तो ये उन्हीं की देन है। किसकी देन है? तो प्रीतम मसीहा बारो भैया की देन है। बोला जाता है ना कि अगर उस दिन अगर क्वेश्चन पेपर वो बतला देते, अगर वो बतला देते कि भैया कि ये क्वेश्चन आएगा, तो बच्चा पढ़ता नहीं, तैयारी नहीं करता, समझे। और इसका असर क्या पड़ता ना कि कंपटीशन नहीं निकाल पाता, समझे। तो यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे है, धीरे धीरे उनकर उम्र बढ़ते गलक, मुदा उनके पढ़े लिखे कम नहीं होलक। वो एगो धर्मप्रिय आदमी रहे और नियमित रूप से ईश्वर कर आराधना करत रहे। उनके बाइबल भर नहीं, गीता, रामायण और कुरान कर बहुत बेस ज्ञान रहे। वो सब धर्म कर आदर करत रहे, बेगर अखबार पढ़ले बिहान कर नाश्ता नहीं करत रहे, ठीक है। एक दने उनके गीता में रुचि रहे तो दूसर दन नागपुरी गीत लिखे शौक,
ठीक है, तो यहां तक का हम मीनिंग बतला दे रहे हैं आप लोग को कि यहां पर बोला जा रहा है कि वो धर्मप्रिय आदमी थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही धर्म भी विश्वास रख रहे हैं कि हम जो धर्म मानते हैं वही अच्छा, ऐसा नहीं। वो गीता भी पढ़ते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, ठीक है। सर्वधर्म सम्मान की उनमें भावना थी। और बेगर अखबार पढ़ ले, अखबार मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बिना नाश्ता नहीं करते थे, ठीक है। एक दने उनके गीता में रुचि था तो दूसरे दिन दूसरे तरफ दूसर तन मतलब कि दूसरे तरफ नागपुरी गीत लिखने में गीता का ज्ञान भी रखते थे और नागपुरी का गीत लिखते थे, ठीक है। नागपुरी गीत लिखत रहे और गावत रहे। अपन स्कूल और मिशनरी संस्था में गवैया पार्टी कर वो मुखिया रहे। साहित्य से लगाव कर चलते उनके लगभग 5 भाषा कर बढ़िया जानकारी रहे। नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी और कुड़ुक पर उनकर समान अधिकार रहे। मतलब कि नागपुरी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, कुड़ुक भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे। ये सारे भाषाओं को सही लगाव भी था। और साहित्य लिख रहे हैं अगर आप साहित्य की जानकारी रख रहे हैं तो ये सारे लैंग्वेज के बारे में आपको जानना पड़ता है, तो उनको भी उसकी जानकारी थी। वो सबसे बेसी नागपुरी ले काम कर रहे हैं। आपको हम पहले ही बताएं कि नागपुरी का जो कहानी और कथा संग्रह है, जो आज के डेट में आप लोग पढ़ रहे हैं, अंगना लोक कथा, इस सब में जो कथा संग्रह मिलता है ना, नागपुरी ठेठ सदानी करके है, उसी से निकला हुआ है सब कुछ, जो प्रीतम मसीहा बारो भैया ही लिखे हैं, ठीक है। उसी से प्रेरित होके फिर आपका पीटर फादर शांति नौरंगी हो गया, रेवरेंड बुकआउट हो गया, ये लोग लिखे हैं, ठीक है। तो प्रीतम मसीहा बारो भैया सबसे ज्यादा नागपुरी के लिए काम किए हैं, ठीक है। अनठेकान मतलब कि बहुत पता नहीं कितना कहानी, कविता और गीत लिखना है। मतलब कि अनठेकान मतलब कि पता नहीं कितना कहानी लिखे, कविता लिखे, गीत लिखे, जे एखनो लोकप्रिय है। हिंदी और अंग्रेजी कर बढ़िया शिक्षक रहे। से पहर कर नामी स्कूल संत पॉल में आपन सेवा दिले। नौकरी करते हैं वो विदेशी रोमन फादर मन के 12 बरिस तक हिंदी पढ़ा लें और हिंदी पंडित के रूप में नाम कमा लें। मतलब कि रोमन लोग जो आते, मतलब विदेशी लोग जो आते थे, अंग्रेजी। अब देखिए, रोमन का मतलब होता है कि रोमन भाषा के लोग, समझ रहे मेरी बात को, कि जो कि अंग्रेजी के लोग। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इंग्लैंड से आया, ऐसा नहीं। यूएस से भी हो सकता है, जर्मनी से भी हो सकता है, इंग्लैंड से भी हो सकता है, नीदरलैंड से भी हो सकता है ना। तो रोमन विदेशी लोग जो होता था ना, फादर लोग, उन लोगों को 12 बरिस तक ये हिंदी पढ़ाए और हिंदी पंडित के रूप में नाम कमाए। रोमन लोग इनको हिंदी पंडित बोलता था, ठीक है। क्या जिससे सीखता था उसी को हिंदी। और पहले हम आपको ये भी बता दें, पहले टीचर या मास्टर नहीं बोला जाता था, ये आप लोगों को पता है कि नहीं। पहले पंडित जी बोला जाता था। आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो, कोई चीज है ना, अगर शिक्षक है, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पहले पंडित जी बोला जाता था। ये पता है कि नहीं? नहीं है तो आप जान लीजिए। रोमन लोग इनको क्या बोला? हिंदी पंडित बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1976 में वो नौकरी से रिटायर होने बाद बहुत बरिस तक प्राइवेट रूप से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा लें। पाछों वो लिखाई पढ़ाई से दूर नहीं होले। जोन किताब के पढ़त रहे, बेस लागत रहे, तब तक ओकर कुछ मुख्य पंक्ति के लाल पियर नीला कलम से चिन्हा कर देते रहे। उनकर बियाह 26 दिसंबर 1945 ईस्वी में सुशीला सुवर्णो से हो रहे। उनकर वैवाहिक जीवन एकदम शांति से बीतलक, कहियो आपस में विवाद होते नहीं देखली। हमार माए हरदम उनकर साथ गोटेक आदर्श भारतीय नारी लखे देत रहे और उनकर सम्मान करत रहे। अपन बेटा बेटी ले दुयो बहुत त्याग कर रहे, अपने दुख जेल के संतान मनक भविष्य संवार रहे। तो इसमें इस स्लाइड में क्या बोला जा रहा है कि 1976 ईस्वी में वो नौकरी से रिटायर हो गए। 26 दिसंबर 1945 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था सुशीला सुवर्णो से। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इनका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से बीता। शांति आदर्श नारी थी इनकी, जो पत्नी थी वो काफी आदर्श नारी थी, हमेशा शांत, और अपने बच्चों लोगों को लिए भी, अपना बेटा बेटी के लिए बहुत त्याग किए इन लोग, बहुत सारा सैक्रिफाइस किए, ठीक है। प्राइवेट रूप से वो अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ाते थे। देखिए बहुत सारे लोगों को ना पढ़ाने का शौक होता है तो इसीलिए उन लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जम के पढ़ाते हैं। तो ये वही होता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। कोई है आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, या बढ़िया बढ़िया पोस्ट में, लेकिन उन लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है। कोई शिक्षक है तो उनको पढ़ाने में अच्छा लगता है। वैसा ही प्रीतम मसीहा बारो भैया थे, रिटायर होने के बाद भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, इस बात को लिखा गया है। इनका विवाह 26 दिसंबर 1945 ईस्वी में सुशीला सुवर्णो से हुआ था। ये सारा कुछ इस स्लाइड में बोला जा रहा है। आगे है
समय कर संग उमन आपन के बदलना है, हमरे कर इच्छा के सम्मान देत रहे हैं, मुदा अपन उसूल कर एकदम पक्का रहना है। अपन आखिरी समय में वो इतना बीमार पड़ना है कि खाए पिए बंद कर देना है और लगभग 8 दिन तक रांची गांधीनगर के सीसीएल अस्पताल में रहना है। और आखिर 1991 ईस्वी के उनकर देहावसान हो गए। वो भरपूर जिंदगी जिलाएं गेलें तो भरल पूरल परिवार छोड़ के अपन आदर्श और संस्कार के हमरे कर संगे अवैया पीढ़ी ले देके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है समय के साथ वो अपने आप को बदले, हम लोग की इच्छा का सम्मान किए, माने बच्चा बच्ची का अपना उसूल का एकदम पक्का रहे, लेकिन अपना समय जो आखिरी समय जब आ गया तो बहुत बीमार हो गए, ठीक है, खाना पीना बंद कर दिए और 8 दिन तक रांची के गांधीनगर सीसीएल अस्पताल में वो एडमिट थे और 1991 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, वो उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। और वो भरे पूरी जिंदगी जिए और भरा पूरा परिवार छोड़ के अपने आदर्श और संस्कार को हम लोग को भी दिए और आने वाली पीढ़ी को भी देके गए। तो दोस्तों ये है आपका प्रीतम मसीहा बारो भैया, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये है आज का वीडियो, यहीं पर संपन्न होता है, यहीं पर समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।